नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हाल फिलहाल में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है और इस ऑर्डिनेंस के जरिए महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि उनमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी कि डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिए गए हैं। और प्लस इस ऑर्डिनेंस के जरिए एक मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी का एक नया वैल्यू डिसाइड किया गया है, जो कि पहले के मुकाबले अभी इंक्रीज़ हो गया है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बट फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो हम देखते हैं अब आज के इस टेबल में क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके स्टैम्प ड्यूटी इंक्रीज़ किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अब 14 अक्टूबर 2024 को ऑर्डिनेंस पास किया गया है। यह ऑर्डिनेंस के जरिए, यानी कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टैम्प ड्यूटी इंक्रीज़ है, यानी कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए जो स्टैम्प ड्यूटी है उसे इंक्रीज़ किया गया है और मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड किया गया है। यानी कि मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी की जो वैल्यू है वो डिसाइड किया गया है 500 रुपीज़ है। यानी कि फ्रेंड्स, 14 अक्टूबर 2024 को ये पास किया गया है और 14 अक्टूबर 2024 से अब महाराष्ट्र में जो मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी की जो वैल्यू है वो 500 रुपीज़ हो गई है। बट अगर हम पहले के मुकाबले देखें, 14 अक्टूबर के पहले देखें तब ये 100 रुपीज़ था मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी। बट अब ये इंक्रीज़ कर दिया गया है और इसे बढ़ाकर 500 रुपीज़ कर दिया गया है। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी इज़ नाउ 500 रुपीज़। यानी कि अब मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी 500 रुपीज़ महाराष्ट्र में हो गए हैं। तो आगे टेबल भी आपको दिखाई दे रहा है, हम टेबल में देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाए गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सबके स्टैम्प ड्यूटी इंक्रीज़ नहीं किए गए हैं। बट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके स्टैम्प ड्यूटी जो है इंक्रीज़ किए गए हैं, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू है वो बढ़ा दिया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टेबल में पहला जो है एफिडेविट्स के बारे में फ्रेंड्स तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे एफिडेविट्स आपने बनवाए भी होंगे। अगर हम 14 अक्टूबर पहले की बात करें, 14 अक्टूबर 2024 के पहले बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी के लिए जो मिनिमम स्टैम्प वैल्यू था वो 100 रुपीज़ था। बट फ्रेंड्स, अब 14 अक्टूबर के बाद से, यानी कि 14 अक्टूबर से अब मिनिमम जो स्टैम्प वैल्यू है वो 500 रुपीज़ कर दिया गया है एफिडेविट्स के लिए। अगर हम देखें, अगर एग्रीमेंट हम देखें तो एग्रीमेंट के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ स्टैम्प वैल्यू था और अभी 500 रुपीज़ कर दिया गया है, ये भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। और अप्रीजमेंट और वैल्यूएशन के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी पहले था वो 100 रुपीज़ था और इसे भी 500 रुपीज़ कर दिया गया है, इसे भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। अप्रेंटिसशिप डीड के लिए भी पहले 100 रुपीज़ था और अभी 500 रुपीज़ का स्टैम्प वैल्यू कर दिया गया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए पहले जो स्टैम्प ड्यूटी जो कैलकुलेट किया जाता था वो 0.2% कैलकुलेट किया जाता था और मैक्सिमम 5 लैक्स पे, यानी कि मैक्सिमम 5 लैक्स है तो उस पर 0.2% स्टैम्प वैल्यू कैलकुलेट किया जाता था। बट फ्रेंड्स, इसे 1% इंक्रीज़ किया गया, 0.1% इंक्रीज़ किया गया है। अब जो कैलकुलेट होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए वो 0.3% होगा। पर फ्रेंड्स, इसमें और एक चीज़ है, मैक्सिमम जो वैल्यू रखा गया है 1 करोड़ रखा गया है, यानी कि 0.3% जो कैलकुलेट होगा वो 1 करोड़ पे कैलकुलेट होगा। अगर हम पहले देखें तो पहले 50 लैक्स था बट 0.2% था, तो 0.2% जो कैलकुलेट होता है वो 50 लैक्स पे होता था। बट अभी 0.3% होगा वो 1 करोड़ पे होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। आगे हम देखें अवार्ड के लिए देखें तो अवार्ड को अगर ए हम देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पहले जो वैल्यू था वो 500 रुपीज़ था, अब जो वैल्यू होगा वो आर्टिकल 25B के अकॉर्डिंग होगा। अवार्ड बी के लिए देखा अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए अप टू 5 लैक्स तक 500 रुपीज़ था स्टैम्प वैल्यू, बट अभी होगा 0.75% स्टैम्प वैल्यू 14 अक्टूबर के बाद से। अगर हम अवार्ड बी देखें मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अप टू 50 लैक्स, यानी कि अबव 50 लैक्स से अप टू 5 करोड़ है, यानी कि पहले हमने जो कहा वो 50 लैक्स तक था, अब अबव 50 लैक्स से लेके अप टू 5 करोड़ तक
तो इसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी होने वाला है वो 37,500 तो रहेगा ही। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके साथ 0.5% भी कैलकुलेट होगा अबव 5 लाख रुपीज़ अमाउंट पे, यानी कि 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक के जो अमाउंट है उसके ऊपर 0.5% काउंट कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस 37,500 रुपीज़ भी इंक्लूड रहेगा। और अवार्ड बी का हम मूवेबल प्रॉपर्टी पर अगर 5 करोड़ देखें, यानी कि पहले हमने देखा फर्स्ट हमने देखा 50 लैक्स और फिर उसके बाद अप टू 5 करोड़ से अप टू 5 करोड़, यानी कि 50 लैक्स 1 से 5 करोड़ का वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है। अब अप टू अबव 5 करोड़ अबव 5 करोड़ के लिए यहाँ पे दिया गया है 2,62,500 रुपीज़ प्लस 0.25% अबव 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ के ऊपर जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर 0.25% कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस 2,62,500 रुपीज़ भी वैल्यू रहेगा, यानी कि ये प्लस 0.2% इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें काउंटर पार्ट और डुप्लीकेट के लिए हम देखें तो मैक्सिमम 100 रुपीज़ क्या वैल्यू रखा गया है। पहले जो वैल्यू था मैक्सिमम 100 रुपीज़ था और अभी जो वैल्यू है वो 500 रुपीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया गया है। अब तक हमने जो देखा वो मिनिमम था, बट ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके लिए मैक्सिमम 100 रुपीज़ पहले था और अभी 500 रुपीज़ इसका वैल्यू हो गया है। डाइवोर्स के लिए देखें तो पहले 100 रुपीज़ वैल्यू था डाइवोर्स का और अभी 500 रुपीज़ हो गया है। और नेक्स्ट देखें लेटर ऑफ लाइसेंस के लिए पहले 100 रुपीज़ था, अभी 500 वैल्यू है। नोट ऑफ प्रोटेस्ट बाय शिप मास्टर, उसके लिए पहले 100 वैल्यू था, अभी 500 वैल्यू हो गया है। पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम 15,000 था, मैक्सिमम 50,000 अमाउंट था, बट अभी 50,000 रुपीज़ कर दिया गया है मैक्सिमम। प्रोटेस्ट ऑफ बिल और नोट, इसके लिए पहले 100 रुपीज़ था, अभी 500 रुपीज़ कर दिया गया, 500 रुपीज़ कर दिया गया है। प्रोटेस्ट बाय मास्टर ऑफ शिप पहले 100 था, अभी 500 कर दिया गया है। रिलीज ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसके लिए पहले 200 रुपीज़ था, अभी 500 रुपीज़ कर दिया गया है। सरेंडर ऑफ लीज के लिए पहले 200 रुपीज़ था और अभी 500 रुपीज़ कर दिया गया है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट देखें तो उसमें अप टू 5 लैक्स के लिए पहले 500 रुपीज़ था और अभी भी सेम एज इट इज़ रखा गया है 500 रुपीज़। बट अबव 5 लैक्स हम देखें, अबव 5 लैक्स देखें और अप टू 10 लैक्स, यानी कि 5 लैक्स से 10 लैक्स तक हम देखें तो इसमें पहले जो था वो 500 रुपीज़ था, बट अभी जो किया गया है 500 रुपीज़ प्लस 0.3% अबव 5 लैक्स, यानी कि जो अमाउंट है 5 लैक्स उसके ऊपर अप टू 10 लाख तक 0.3% कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस 500 रुपीज़ जो पहले था वो सेम एज इट इज़ रखा गया है, यानी कि ये इंक्लूसिव है। और अगर अबव 10 लैक्स देखें तो पहले 500 था 10 लैक्स के अबव 10 लैक्स और प्लस 0.1% था मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 25 लैक्स के लिए, बट अभी 1000 कर दिया गया है अबव 10 लैक्स। तो ये फ्रेंड्स हमारा आज का टेबल था जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके स्टैम्प ड्यूटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज़ किए गए हैं। इस वीडियो में अब तक हमने देखा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के, यानी कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स के हमने देख लिया है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके स्टैम्प वैल्यूज़ बढ़ा दिए गए हैं। पहले क्या था वो भी हमने देखा है और अभी क्या नया स्टैम्प वैल्यू जो इंक्रीज़ किए गए हैं वो क्या है वो भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलना। चलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।